हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर सारिका जायसवाल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में जिसे कि पैप स्मेयर कहा जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस टेस्ट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इवन हाई बहुत ही एजुकेटेड लोग भी इस टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसे करवाने में बहुत ही संकोच करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह टेस्ट एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं का, और सबसे पहला कारण है कैंसर रिलेटेड डेथ का इन इंडिया इन विमेन। इसके बावजूद भी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर ही एक इकलौता ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध है, और यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि उसको कैंसर स्टेज के पहले की स्टेज में पकड़ने के लिए जो टेस्ट होता है वह उपलब्ध है। इसी टेस्ट का नाम है पैप स्मीयर। ये एक सिंपल सा टेस्ट है। जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट रूटीन चेकअप करते हैं आपका ओपीडी में, वैसे ही स्पेकुलम की मदद से देखते हुए सर्विक्स यानी यूट्रस के माउथ से म्यूकस लिया जाता है ब्रश और स्पैचुला की मदद से, और इस म्यूकस को 2 स्लाइड्स में स्प्रेड किया जाता है। ये नॉर्मल कन्वेंशनल पैप स्मीयर में ऐसा किया जाता है। आजकल एडवांस टेस्ट उपलब्ध है जिसे कि एलबीसी कहा जाता है, जिसमें कि एचपीवी टेस्ट भी करते हैं। इस टेस्ट में सिर्फ एक ब्रश में म्यूकस दिया जाता है, और इस ब्रश को एक डब्बी में सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में डालकर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट सेम डे या नेक्स्ट डे तक उपलब्ध हो जाती है, और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर आपको आगे का मैनेजमेंट बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या है और आगे क्या करना है। यदि कन्वेंशनल पैप स्मीयर एक बार नॉर्मल आता है तो इसे हर 3 साल में रिपीट किया जाता है। कायदे से 65 की एज तक इसको रिपीट करना चाहिए, और एलबीसी टेस्ट हर 5 साल में रिपीट किया जाता है। पैप स्मीयर शुड बी डन इन एवरी वुमेन after she is sexually active, especially after the age of 30 years routinely. Thank you.